सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत गाते ही विषय तो ध्यान में आ ही गया होगा। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा, हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 5 महीने कुछ दिन के हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत आज हम सबके लिए, खास तौर से हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल का जन्म से लेकर मरण तक जो समय था वह मातृभूमि की सेवा के लिए गुजारा। आज समय जान देने का तो नहीं, लेकिन देश और समाज के लिए जीने का है। आज भगत सिंह उनके बलिदान को सत्य साबित करने का है। उनको यह विश्वास दिलाने का है कि आपने जिसके लिए फांसी दी थी, आपने जिसके लिए अपना बलिदान किया था, हम सभी युवा उस पथ पर अग्रसर हैं। हम अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र को कभी झुकने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे। ये आज करने का विषय है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक गांव बंगा, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। सरदार किशन सिंह उनके पिता थे, किसान थे, और वो भी हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियों में ही मग्न रहते थे। एक छोटी सी बचपन की उनकी घटना है। जब वह बहुत ही छोटे थे, शैशव काल के थे, शैशव काल से बाल काल में आए, तो उनके पिता खेत में किसानी करते थे, खेती करते थे, पौधारोपण करते थे। तो भगत सिंह भी उनके साथ जाते थे। तो उन्होंने पूछा, पिता आप इसमें क्या बोते हैं? कि भैया हम इसमें बीज बो रहे हैं जिससे अन्न पैदा होगा। तो भगत सिंह कहते थे कि हम इसमें क्यों ना बंदूकों की खेती की जाए, जिससे इतनी बंदूकें पैदा हों कि हम सभी इन अंग्रेजों को भगाकर अपनी भारत माँ को स्वतंत्र करें। ऐसे विचार उनके बाल्यकाल से थे, यानी जन्मजात देशभक्त भगत सिंह थे। और उसके बाद 1919 की वह घटना जलियांवाले कांड की, जिसने उनके जीवन को, वह 50 किलोमीटर उस स्थान पर पैदल चले गए, वो जगह देखने के लिए जहां पर असंख्य निर्दोषों को सैंडर्स की गोलियों का शिकार हुआ, मारा गया। और वह उस समय पैदल चलने के बाद वहां से एक बोतल में उस सनी हुई खून की मिट्टी को भर कर लाए, बड़ी नम आंखों से। उस मिट्टी को जब भर लेकर आए तो उनकी बहन ने पूछा, कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। ये क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। और उस मिट्टी को साक्षी मानकर, उस मातृभूमि को साक्षी मानकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अंग्रेजों के विरुद्ध, मैं अपने इन भाइयों बहनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहूंगा। मतलब तो छोटे से जीवन में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। यानी हम युवाओं को लक्ष्य का निर्धारण बहुत जल्दी कर लेना चाहिए कि क्या करना है। मात्र 12 वर्ष की आयु में जब वे थोड़े बड़े हुए, 14 साल के हुए, तो उनकी शादी की चर्चाएं घर में चली, क्योंकि हर कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा दूल्हा बने, उसके सर पर सेहरा सजे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस गुलाम भारत में मेरी अगर कोई दुल्हन होगी तो वह मौत होगी, मैं उससे ही विवाह करूंगा। और वास्तव में वह उन्होंने करके दिखाया। क्या हमारा आज दायित्व तो नहीं बनता है कि उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देने का? क्या हमारा आज दायित्व तो नहीं बनता है
कि उनके द्वारा दिखाए गए पथ को आगे बढ़ाने का खास तौर से युवाओं को यह सोचना चाहिए, क्योंकि युवा में वह शक्ति होती है, वह ऊर्जा होती है, वह बल होता है, वह संयम होता है, वह धैर्य होता है कि वह सब कुछ कर सकता है। युवा आज भटक रहा है। युवाओं को आज सही दिशा पर जाने की आवश्यकता है। भगत सिंह जैसे बनने की आवश्यकता है। आज देश पर जीने की आवश्यकता है। आज समाज के लिए जीने की आवश्यकता है। ये फोटो डालना, ये पिक्चर क्लिक करना, ये बड़े बड़े पोस्टर बना देना, इनसे उनका बलिदान सार्थक नहीं होने वाला है। आज अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता है। आज अन्याय अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। आज अन्याय और कोई नहीं कर रहा। आज अन्याय अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर। उसको आज दूर करने की आवश्यकता है। उसके खिलाफ आज खड़े होने की आवश्यकता है। चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे परिवार का कोई क्यों ना हो, अगर वह गलत राह पर है तो हम उसका विरोध करेंगे। यह भगत सिंह ने सिखाया था। आज इसी संदेश को, इसी पवित्र व्रत को धारण करने की आवश्यकता है, तो ही भगत सिंह का बलिदान सार्थक होगा। नहीं तो हर वर्ष प्रतिवर्ष यही बलिदान दिवस आएगा और हम सभी फोटो डालकर, पिक्चर्स डालकर, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर उनकी जयंती मनाएंगे, उनके इस बलिदान को याद करेंगे और भूल जाएंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या आज वो रोते नहीं होंगे कि मैंने जिस देश और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था, वहां का युवा आज क्या कर रहा है? जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए उन्होंने बलिदान किया था, क्या उन्होंने सोचा होगा कि वह युवा आज पथभ्रष्ट हो चुका है? वह आज दलाली करने लगा है, वह आज गलत रास्ते पर चलने लगा है, वह नशा करने लगा है, वह कई तरह के अपभ्रंशों में पड़ गया है। उन्होंने कभी यह सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं बलिदान होऊंगा तो मेरे जैसे करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, जिसके कारण देश और समाज जागृत होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने शरीर को, अपनी जवानी को, अपने सर्वस्व को, अपनी सभी सुख सुविधाओं को न्यौछावर करने का प्रण लिया होगा। आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं होने दें, उनकी त्याग तपस्या को व्यर्थ नहीं होने दें। कहीं पर अन्याय हो रहा है, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनात्मक हो, अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। चाहे वह क्रूर कितना ही आक्रांता क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। आप देखिए कि उस समय अंग्रेजों का क्या कहर हुआ करता होगा जब भगत सिंह जैसे सच्चे सपूत खड़े हुए। जब उनको फांसी दी जाने वाली थी तो जेलर वहां के उनके लिए समझौता लेकर आए कि भगत सिंह आप माफी मांग लीजिए, आपकी मृत्यु की सजा टल जाएगी। और यह पत्र आप ब्रिटिश सरकार को लिखकर भेजिए। लेकिन उन्होंने पत्र तो भेजा, लेकिन पत्र में क्या भेजा कि मुझे फांसी ना दी जाए, मैं मातृभूमि भारत देश का सैनिक हूं और सैनिकों को फांसी नहीं, सैनिकों को गोली दी जाती है और उसको प्राण न्यौछावर करने का पूर्ण अधिकार है। यह आप मेरे साथ करिए। ये जज्बा देश और राष्ट्र के लिए मात्र 23 वर्ष की आयु में आज का युवा, आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे स्वार्थ की चीजों में विलुप्त होते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। क्यों? मृत्यु निश्चित सत्य है। जब जन्म लिया तो मृत्यु होना है, तो क्यों ना हम इसको भगत सिंह जैसे पथ पर चलाएं, इस जीवन को, इस ऊर्जा को भगत सिंह जैसे उद्देश्य के लिए जवानी को खपाएं। क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता है?
चाहे वह जीवन सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हम वहाँ पर अपना जीवन न्यायपूर्ण तरीके से जिएंगे। हम वहाँ पर अपना जो भी सर्वोच्च है देश के लिए न्यौछावर करेंगे, तभी हमारी भगत सिंह भगत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो हम सिर्फ दिखावा मात्र कर रहे हैं और करते रहेंगे, और यह देश फिर कहीं ना कहीं संकटों में पड़ जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि हर घर में भगत पैदा हो, हर घर में भगत की सोच पैदा हो, हर घर में भगत सिंह जैसा बल पैदा हो, भगत सिंह जैसी बुद्धि पैदा हो, भगत सिंह जैसे युवा की सोच पैदा हो। आज हर घर में भगत सिंह को जगाने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। हम सभी युवा आज इस शहीद दिवस पर यह संकल्प लें कि भगत सिंह द्वारा दी हुई सभी शिक्षाओं का हम अक्षर से पालन करेंगे और अपने क्षेत्र की अनीतियों के विरुद्ध, अपने क्षेत्र के गलत लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे और डटकर खड़े होंगे। उनके किसी प्रकार के स्वार्थ में, उनके किसी प्रकार के लोभ में, उनके किसी प्रकार के मोह में नहीं आएंगे। सिर्फ राष्ट्र और देश की, समाज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे। ऐसा संकल्प आज हम सभी को लेना होगा, तभी हमारी भगत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय भगत, भारत माता की जय।